नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जहां पर हम शुरुआत करेंगे अलीगढ़ के महादेव अखाड़ा बगीची में आयोजित समारोह के दौरान वरिष्ठ खलीफाओं लतेश चौधरी और कंची पहलवान ने प्रदीप पहलवान को पगड़ी पहनाकर अखाड़े का नया कोच नियुक्त किया। इस अवसर पर यासीन खलीफा, बबलू खलीफा और नवल खलीफा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जबकि देवेंद्र सिंह चौहान, महंत प्रहलाद गिरी, पार्षद नीलेश उपाध्याय, राकेश चौधरी और डॉक्टर विष्णु चौधरी सहित अन्य अतिथियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सचिन पहलवान ने किया। कंची पहलवान ने कहा कि कुश्ती भारत की प्राचीन परंपरा है और प्रदीप पहलवान के मार्गदर्शन में अखाड़े में नई पीढ़ी के पहलवानों को प्रशिक्षण देकर उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। आपका नाम? कंची पहलवान, कंची खलीफा, अखाड़ा महादेव, केतलो चौराहा, अलीगढ़। क्या हुआ है यहाँ पर? आज मैंने अपनी पगड़ी कोच की, प्रदीप पहलवान, अखाड़ा महादेव, उनको देख रेख की कुर्सी दी है, पगड़ी बनाई है। अच्छा। प्रदीप पहलवान हमारे बाद वही इसको भूमिका को संभालेंगे। आपका नाम है? प्रदीप। आपको क्या समय पद मिला है यहाँ पर? कोच का पद। कहाँ पर? महादेव। अच्छा, कैसे आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे? पूरे तन से जिम्मेदारी निभाएंगे हम। अच्छा, आगे कैसे बढ़ाएंगे? ये आपकी जो क्या नाम है, आपका जो कला है, इसको कैसे बढ़ाएंगे? बच्चों के साथ पूरी मेहनत करेंगे, दंगल वगैरह ले जाया करेंगे। अच्छा, और आगे कुछ भविष्य की तैयारी कहीं बाहर भी जाने की? हाँ, बच्चे यहाँ भी जाएंगे, साथ जाएंगे। आपका नाम है? मेरा नाम सचिन पहलवान है। मैं भारत के से हूँ, 2020 में भारत के से हूँ जी। और आज बड़ा हर्षोल्लास का दिन है। एक पहलवानी जगत में एक बहुत बढ़िया मैसेज गया अलीगढ़ के अंदर। जो हमारा प्राचीन खेल है, जो बलदाऊ जी खेलते थे पहलवानी, उसी के उसको लेते हुए हम आज ये यहाँ स्थान पे महादेव जो अखाड़ा है, ये खेरेश्वर मंदिर के पास, जीटी रोड के पास जी। हमारे प्रदीप जी हैं, हमारे भाई जी, और ये हमारे खलीफा जी हैं, कंची भाई साहब। इनके सानिध्य में आज इनको जो है पगड़ी पहनाई गई है। ये पगड़ी बहुत बड़ी महत्व देती है। ये जो है पगड़ी कोई ऐसा नहीं है कि कोई दुकान की पगड़ी हो या वैसी पगड़ी हो, क्योंकि सम्मान की पगड़ी होती है। ये जो है पुराने लोगों ने, पुराने पहलवानों ने, जो हमारे बुजुर्ग पहलवान थे, खलीफा उस्ताद, उन्होंने ये चलाई है। तो आज इनको जिम्मेदारी ये दी गई है और मैं ये चाहता हूँ इनसे कि ये तन से, मन से, धन से, सबसे जो है ये देखें इस अखाड़े को। और पहलवानी जो घटती जा रही है आज के समय पे, जो दुनिया में जिम बॉक्सिंग वगैरह शुरू हुई है कि? हाँ, जो भी है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये आगे बढ़े, इनके बच्चे जो यहाँ पे पहलवानी करें, पूरे तन मन से उसके साथ रहें, आगे पहलवानी बढ़ाएं आगे को। और यही हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहलवानी या अलीगढ़ की पहलवानी एक चरम छूए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज अलीगढ़ सहित पूरे प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की जा रही है। अलीगढ़ के सासनी गेट स्थित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंची फिरोजाबाद की परीक्षार्थी पूजा ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आभूषण, हेयर पिन, मोबाइल फोन सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है और सभी अभ्यर्थियों की गहन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। मैं पूजा हूँ और फिरोजाबाद से आई हूँ। ओके, सासनी गेट अलीगढ़ यूपी टेट का एग्ज़ाम देने फर्स्ट मीटिंग का ये मेरा पेपर। और यहाँ किसी भी तरह की कोई जूड़े या कोई पिन की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कुछ नहीं करके जाना है, ओनली सिंपल वे में जाना है। अच्छी है तैयारी, हो जाना चाहिए। अभी पिछले 2 दिन का एग्जाम देखने के हिसाब से हो जाना चाहिए। अच्छा आ रहा है पेपर। शालिनी, अलीगढ़ में पेपर देने आई हूँ। मेरा यूपी टेट का पेपर है, प्रथम पाली में 3रा दिन है। और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की बढ़िया है, बढ़िया है, हो जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ पुलिस ने भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना महुआखेड़ा क्षेत्र में लोगों के प्लॉट पर जेसीबी चलाकर कथित कब्जे के प्रयास के मामले में 10 मुकदमे दर्ज किए हैं।
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान संजय और आंसू नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी अनुराग सहित अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को हर हाल में जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई जेसीबी की भी तलाश की जा रही है। गीता कुमारी, ये क्या पूरा सद के पीछे प्लॉट है हमारा 350 वर्ग गज, उसमें 40 फुटा लिपस्टिक के पेड़ लगे हैं, उनमें से 8-10 पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया गया है। और पेड़ काटना तो एक मर्डर होता है और महुआ खेड़ा थाने वालों ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की है। उसमें से ये लोग जो गुंडे थे उसका कब्जा किया है प्लॉटिंग पे, प्लॉट की सारी बाउंड्रियां गेट दी गई है, वहाँ लट्ठे लगाए गए हैं, तारकसी की गई है। वहाँ उस दिन हम सर के पास आए थे, उन्होंने वो तारकसी को हटा दिया गया है। उसके बाद में भी वहाँ हम जाते हैं तो शाम को घूमने के लिए, उनके गुंडे आते हैं और धमकियां देते हैं कि अगर किसी ने यहाँ बाउंड्री लगाई या यहाँ आने की कोशिश की तो उनमें बंदूक गोलियां निकाल दी जाएंगी। ये लोग हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हमारे आज हम हैं, कल हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हमको कुछ होता है, कुछ भी होती है तो हमारी सर की जानकारी हो, सर की जिम्मेदारी होगी पूरी हमारे बारे में। हाँ, सर ने आश्वासन दिया है क्योंकि बाउंड्री लगा दी जाए। अगर हम बाउंड्री लगाने गए तब उसके बाद कुछ होता है हमारे लिए। लक्ष्मी, हमारे प्लॉट पर कब्जा किया हुआ है अनुराग ठाकुर ने, संजय यादव ने और काफी लोग थे उसके साथ। अब वो हमें धमकी दी जा रही है मारने की। बताइए अब हम क्या करें। और ये सर है, इन्होंने हमारी कार्रवाई करी है। महुआ खेड़े वाले थाने वाले जो पुलिस वाले हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो, आपके झूठे कागज हैं। अब बताइए झूठे कागज वहाँ कोर्ट वाले बस झूठे वैसे बना देंगे क्या? पक्की रजिस्ट्री है हमारे पास। खेत वाले ये कम से कम 30-40 रुपए, हाँ जी, पूरे खेत कर दिया है। बिल्डोजर वगैरह हमारे ऊपर चढ़ाई है, बदतमीजी की जा रही है हमारे साथ, गाली दे रहे हैं हमें, बंदूक दिखा रहे हैं। बताइए अब क्या करा जाए। यहाँ बहुत सुविधा मिली है, उन्होंने हमसे ये कहा है कि आप कल से चालू कराइए काम। कोई नहीं, वो हमें नहीं पता है। बस 2 जने पकड़े गए हुए हैं, अनुराग ठाकुर रह गया है। अनुराग ठाकुर को पकड़ा जाए। हम ये चाहते हैं अनुराग ठाकुर पकड़ा जाए। और वो गुंडों को बेचता है, इसलिए हमें डर लगता है। लेकिन अब सर ने बोल दिया तो हम कल से काम चालू कराएंगे। हाँ जी, अब सुरक्षित है। सर, मेरा नाम विजय। ये सर मैं आया हूँ, गाड़ी सर के पास आया हूँ। इन्होंने पहले भी आया था मैं एक बार, तो इन्होंने हमारी मदद की थी सर। और अब फिर दोबारा आया हूँ सर, मगर वो गुंडे नहीं मानने। एक गुंडा उनमें से निकला हुआ है सर, जो है अनुराग ठाकुर, वो निकला हुआ, वो हमें धमकी देता है। अब इन्होंने हमें भरोसा दिया है कि आप काम करवाइए। मामला ये है सर, हमारे प्लॉटों पे बाउंड्री तोड़ दी गई जेसीबी से और कब्जा किया गया अवैध गुंडों के साथ में। खेत तो प्लॉट तो हमारा है सर। हाँ जी, आज से नहीं है सर, हमारे को हो गई 7-8 साल हो गए सर ले हुए, जब से कुछ नहीं करा। आज कैसे उन्होंने तोड़ना 27 तारीख को तोड़ना चालू कर दिया। ना कोई हमारे लिए वो दी परमिशन दी इनको, तो कोई को तुम्हारा नोटिस दिया हो या कोई चीज भी। इन्होंने आकर के दबंगई गिरी से सबरी बाउंड्री उड़ा दी साहब। 3 मशीन थी। नहीं, मेरा तो मकान प्लॉट मानो 7 फुट की बाउंड्री हो रही है सर, तो मकान ही हो गया सर। मेरी 7 फुट की बाउंड्री हो रही है सर। वो सर दबंगई गिरी दिखा रहे हैं सर, उन्होंने कब्जा कर ले हैं। सर ने ये कहा है कि हम खड़े हैं आपके पीछे। वो पहले भी आए थे सर, उन्होंने ही कार्रवाई करवाई है सर। और अब भी मेरा नाम है विजय। ये महुआ खेड़े पीड़ोवा कॉलोनी थाने महुआ खेड़े लगता है सर। ये महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र में 29 जून को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 27 जून को कुछ लोगों ने जेसीबी ले जाके कुछ के प्लॉटों पे कब्जा करने का प्रयास किया और जो वहां पे बाउंड्री थी उसको जेसीबी के माध्यम से गिरा दी गई। और उन्होंने कुछ वीडियो भी उपलब्ध पुलिस को कराए थे। तो एसपी सिटी साहब के निर्देशन में लोकल थाने ने इसकी जब जांच की तो आरोप सही पाए गए। इस संबंध में 10 FIR दर्ज की गई थी और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें संजय यादव और आशु शामिल हैं। साथ ही साथ एक इसमें अभियुक्त, इसका नाम अनुराग है, उसकी भी भूमिका की जांच की जा रही है।
ये भी क्वारसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसका एक आपराधिक इतिहास है। इसका विस्तृत आपराधिक इतिहास की भी गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही साथ इसकी क्या भूमिका है इस पूरे केस में और कौन जेसीबी लाया था, किसकी जेसीबी थी, प्रॉपर सभी चीजों की जांच की गई। लोकल जो थाना पुलिस थी, जो लोकल पुलिस थी चौकी लेवल और थाना लेवल पे, उनकी भूमिका भी जांच की जा रही है। तो इसी क्रम में मेरे द्वारा जो हल्का प्रभारी थे और थाना प्रभारी थे, उनको उसी दिन 29 जून को ही निलंबित कर दिया गया था। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में जिनकी भी भूमिका है, जो भी है इसमें, संजय यादव और आशु यादव के अलावा जितने लोग भी हैं, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्ति की जांच की जाएगी। अगर उनके पास आर्म्स लाइसेंस है तो उनकी भी जांच की जाएगी। फरारी रात फरार चल रहे हैं, तो इनकी जो भूमिका है पूरे केस में, उसकी गहनता से विवेचना की जाएगी। इस क्रम में 10 मुकदमे पंजीकृत हैं और जिनके और भी एक जिसमें व्यक्ति आना चाह रहा है कि उसका कोई नुकसान किया गया, प्लॉट पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी तरीफ पे भी निरंतर कार्रवाई की जाए। बड़ी कार्रवाई हुई अलीगढ़ में, सर क्या कहना चाहेंगे? जो भूमाफियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल यही संदेश है कि पुलिस और प्रशासन दोनों बिल्कुल गहनता से कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। अगर कहीं भी किसी कब्जे का प्रयास किया गया, कब्जा किया गया, फिर कहीं भी धोखाधड़ी की गई, इस पूरे प्रकरण में, महुआ खेड़ा प्रकरण में राजस्व विभाग को भी बताया गया। जब साहब से मेरी बात हुई थी तो वो भी अपने स्तर से इसमें नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र स्थित पंडित दीनदयाल अस्पताल में गार्ड की सतर्कता से चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। अस्पताल परिसर में एक युवक रिंच पाना की मदद से फायर लाइन की टोटी खोलकर चोरी करने का प्रयास कर रहा था। तभी ड्यूटी पर तैनात गार्ड की नजर उस पर पड़ गई। गार्ड ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर की रुख करेंगे। अलीगढ़ के थाना इगलास थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में रुपए के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। कार से पहुंचे कुछ युवकों पर लाठी डंडों से हमला किया गया और इस दौरान वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि नगला राजवा गांव के कुछ लोग अपने साथियों के साथ डुमरी पहुंचे थे, जहां विवाद के दौरान मारपीट हुई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले की जांच अभी जारी है और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अवगत कराना है कि आज शाम 5 बजे थाना इगलास की पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि नगला रजुआ के रहने वाले गोपाल शर्मा अपने 3 अन्य साथियों के साथ डुमेड़ी गांव में पवन कौशिक के यहां पहुंचकर पूर्व पैसों को लेकर उनके साथ मारपीट की है एवं अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से गोपाल शर्मा, लोकेन्द्र शर्मा, सत्या भारद्वाज को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से एक तमंचा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस तथा क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो बरामद की गई है। इसमें तहरीर प्राप्त कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित बस स्टैंड पर एक महिला चोर को दूसरी महिला का मंगलसूत्र चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया और पीड़िता और आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। किसने? कहाँ? यहाँ पे मीनाक्षी पुल जो है, यहाँ से बैठी है ये थोड़ी सी आगे। आप किसमें थी? मैं ऑटो में थी। ऑटो में थी। और ये भी ऑटो में थी। फिर मिल गया आपका मंगलसूत्र? हाथ में से निकाला इसने। मैंने आपका कार्रवाई चाहती हो? मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ जेल हो और जब भूल जाए सब। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र के गांव पाली रजापुर में बारिश के दौरान एक नीम के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से अफरा तफरी मच गई। बिजली गिरने का धमाका इतना तेज था कि पेड़ के टुकड़े करीब 200 मीटर तक दूर जा गिरे और कुछ लकड़ियां आसपास के मकानों तक पहुंच गईं। राहत की बात तो ये रही कि बारिश के कारण उस समय पेड़ के नीचे कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप
देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।